हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ट्रिनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और ये ट्रिनिटी आईएएस एक यूपीएससी के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी कोचिंग के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आप आके यूपीएससी और स्टेट के एग्ज़ाम्स को कैसे देना है, कैसे फेस करना है, कैसे पास करना है, ये आप सब कुछ सीख सकते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो या आपका इंग्लिश मीडियम हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही मीडियम इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। दोस्तों, आप स्टूडेंटों से, आप सभी स्टूडेंट से मुझे ये कहना है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सबसे अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आप इस एग्ज़ाम को दे कैसे, और इस एग्जाम को देने के लिए आपको पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे, ट्रिनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, इस इंस्टीट्यूट में जितने भी हमारे ग्रुप के टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोग हैं। और ऑलरेडी वो लोग जो है यूपीएससी को बहुत अच्छे से दिए हैं। कुछ लोग सक्सेस भी हैं और कुछ लोग जो है 2 बार 3 बार इंटरव्यू देने वाले लोग आपको पढ़ाएंगे, जिनको ये पता है कि आप इंटरव्यू तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, ये एकदम जो है बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊं आपको, तो आपको एक अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सिलेक्शन करना होता है। वो इसलिए करना होता है कि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं, तो हमारी थॉट कुछ होती है। हमको आईएएस बनना है, हमको आईपीएस बनना है। तो टीचर आपको आपके सपनों को पूरा करने में बहुत ही मदद करते हैं। उस टीचर का उन टीचरों का जो कॉम्बिनेशन होता है, सभी टीचरों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं, जहां बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सक्सेस भी हो रहे हैं। लेकिन आप ट्रिनिटी आईएएस को ही क्यों चुनेंगे? वाई ट्रिनिटी आईएएस? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रिनिटी आईएएस ही क्यों। इसमें मैं आपको एक चीज कहूंगा, ट्रिनिटी आईएएस इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं, इनका इंटरेक्शन जो बच्चों से, स्टूडेंट से होता है, बहुत ही कमाल का होता है। और वो इसलिए होता है कि हम स्टूडेंट टू स्टूडेंट काम करते हैं, और स्टूडेंट टू स्टूडेंट हम इम्प्रूवमेंट के लिए स्टूडेंट को गाइड करते हैं। जो भी उनकी वीक पॉइंट होते हैं, जो भी उनकी कमजोरियां होती हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती हैं, खुल के स्टूडेंट जो है टीचर से अपने बताता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम उस स्टूडेंट के साथ काम करते हैं। बात ये होती है कि जब स्टूडेंट और टीचर ओपनली बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को वो टीचर से शेयर करते हैं, तो जस्ट बहुत अच्छी एक मदद मिलती है उस टीचर को, उस स्टूडेंट को गाइड करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको सपोज फीवर है, तो वो आपकी हिस्ट्री पूछता है कि आप कल को क्या खाए थे, आपका रूटीन क्या था, आपको इसके पहले कब वो फीवर हुआ था, आपका वेट क्या है, आपको सर्दी लग के तो फीवर नहीं आ रहा है। वो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी उसको नॉलेज लेना होता है डॉक्टर को, वो डॉक्टर आपसे पूछता है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि उसी जस्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, हमारे यहाँ जो टीचर होते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट की लेवल को चेक कर किया जाता है। वो चेक करते हैं किस लेवल का स्टूडेंट है, और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग जो है स्टडी की गाइडलाइन दी जाती है, और एकदम सेलेक्टेड और लिमिटेड चीजें आपको पढ़ाकर प्रीलिम्स, मेंस और आपको इंटरव्यू तक हम पहुंचाते हैं। जस्ट इसमें जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टू दी पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, और इसीलिए ट्रिनिटी आईएएस आपको चूज करना है। सेकंड, अब मैं आता हूं आपको ये बताता हूं कि इस एग्जाम्स की तैयारी में क्या क्या आपको पढ़ना होता है,
क्या किस तरह के कितने लेयर में एग्जाम होते हैं। जनरली ये सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी करने के लिए आते हैं उनको ये पता होता है कि हमको पढ़ना क्या है, लेकिन करेक्ट नहीं पता होता है। पढ़ना क्या है मींस कि आपका एग्जाम सबसे पहले तो 3 लेयर में एग्जाम होता है। थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 स्टेप होते हैं इसके एग्जाम्स के। पहला स्टेप होता है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, इसमें आप देख सकते हैं आपको प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज में 2 पेपर है, एक जनरल स्टडी का और दूसरा जो है जनरल स्टडी 2 सी सेट। सी सेट में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, ये हमारी टीम आपको प्रीलिम्स की जो है जानकारी देगी। इसमें एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं पिछले 10 साल का 20 साल का प्रीवियस पेपर लेके उसको रटते हैं और उसको रिपीट करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। ये स्टेट एग्जाम के लिए एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन यूपीएससी के लिए ये बेटर स्ट्रेटजी नहीं है। इसके बावजूद भी हम इस बात की आपको पूरी गारंटी देते हैं, इस बात का पूरा आपको श्योरिटी देते हैं कि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं और इस क्लास में आप अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और जितनी टाइमिंग और क्लास में देनी है प्रॉपरली आप देते हैं, तो आपका प्रीलिम्स निकलने और प्रीलिम्स पास करने की प्रोबेबिलिटी 95% बढ़ जाती है। इस श्योरिटी के साथ हम अपने टीचर्स को उस हिसाब से गाइड किए हुए हैं और वो आपको 95% गारंटी देंगे कि आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, उनकी टाइमिंग को फॉलो करिए और उनके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, तो आप 95% आपके पीटी पास करने के चांसेस बनते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप पीटी पास कर लेते हैं तो आप आते हैं मेंस के लिए। मेंस में एसए के पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज होता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है। उसके बाद जो है जीएस का पेपर होता है 4। उसमें क्या आता है कैसे आता है वो एक बहुत एक्सप्लेन और वो एक लंबा है, वो भी बताया जाता है जब आप पीटी पास कर जाते हैं, प्रीलिम्स आपका निकल जाता है तो आपको बताया जाता है। उसके बाद आप आते हैं एक इसमें ऑप्शनल। सभी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ अपना ऑप्शनल पेपर रखते हैं, कुछ लोग फिलॉसफी रखते हैं, कुछ लोग जो है सोशियोलॉजी रखते हैं, कुछ ज्योग्राफी रखते हैं। तो एक ऑप्शनल पेपर होता है जो आपकी खुद की चॉइस होती है, आप उस चॉइस पे जाते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनती है मेंस की। मेंस की स्ट्रेटजी में सबसे मेन रोल होता है आपके एसए और ये दोनों एसए और आपका जीएस का। ऑप्शनल हर बच्चा अपना वही ऑप्शनल रखता है जिस पर उसकी पूरी कमांड होल्ड होती है। कोई भी बच्चा अपना ऑप्शनल पेपर जो रखता है, लाइक फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी आप ऑप्शनल रखते हैं, साइंस के भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल आप रखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप जो ऑप्शनल रखते हैं वही ऑप्शनल रखते हैं जिस पर आपकी बहुत कमांड होती है, तो उसमें आपको बहुत डाउट नहीं होता है, उस पर आपकी एक होल्ड होती है। अब बात आती है जो आपके इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पे, तो ये लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करता है मेंस के लिए। ये दोनों पेपर भी आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सारा का सारा जो प्रॉब्लम या सारा का सारा जो फोकस होता है वो होता है आपके एसए पे और जीएस के 4 पेपर पे। आपके रिजल्ट्स जो है इसी से डिसाइड होते हैं। 95% आपका जो ये मेंस पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन 2 पेपरों पे होती है, पहला एसए पे और दूसरा जीएस के 4 पेपर पे। अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं कि इसमें जो लैंग्वेज के 2 हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर हैं और उसके बाद है आपका ऑप्शनल, जो आप एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट रखते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होता है तभी आप उसको चूज करते हैं। लेकिन 2 पेपर उसके बाद बचता है आपका, एक पहला एसए का पेपर, दूसरा जीएस का पेपर, जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन 2 पेपर पे यानी कि 4 जीएस के पेपर पे और एक एसए के पेपर पे आपका पूरा स्कोर जो है डिपेंड करता है और सारी चीजें आपको यहीं पे फोकस करनी होती है। तो इसको कैसे आपको निकालना है, कैसे क्रैक करना है,
कैसे आपको इससे इसके प्रॉब्लम से निकलना है, ये सब चीजें जो है हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे 1-to-1 हम लोग कराते हैं। तो इससे आप आसान होता है आपको इंटरव्यू में पहुंचने के लिए। उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहां एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। उस टेस्ट में तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बट बच्चा जब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में पहुंचता है तो उसको इतना नॉलेज होता है, उसको इतनी जानकारी होती है कि वो बहुत ही आसानी से वहां बैठे लोगों को जवाब दे दे। बशर्ते आप प्रेशर में मत आइए, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत आइए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत आइए। आपको कूल रहना है और कूल रह के कैसे पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू आपको देना है, वो भी जब बच्चा उस लेवल पे पहुंचता है तो हमारी टीचर की पूरी टीम जो है मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करती है और वो कराती है। दोस्तों ये आप लोग के मतलब काम की चीज थी इतनी। एग्जाम कैसे देता है, सबसे पहले आप मैं बताता हूँ, इसी जब भी आप चूज करते हैं, अपना कैरियर चूज करते हैं, तो आपको एक बड़ा प्रेशर रहता है कि हम किस फील्ड में जाएं। नो डाउट सभी लोग ये चाहते हैं कि हम अपने इंटरेस्टिंग फील्ड को ही अपना कैरियर बनाएं, बट उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि गार्जियन चाहता है कि आप डॉक्टर बनिए, गार्जियन चाहता है आप आईएएस या ऑफिसर बनिए, आप चाहते हैं कि मैं सिंगिंग करूं या मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। और कई बार ऐसी कंडीशन फैमिली की नहीं होती है, कई बार ऐसी सिचुएशन फैमिली की नहीं होती है, कई बार आपको अपने डिसीजन चेंज करने होते हैं, कई बार फैमिली को आपके अकॉर्डिंग डिसीजन बनाने होते हैं। तो अगर वह बच्चा जिसके अकॉर्डिंग उसकी फैमिली डिसीजन ले ली, वो तो बहुत लकी है, उसको तो बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, क्योंकि फैमिली आपकी डिसीजन लेती है आपके अकॉर्डिंग, यानी कि आप जो चाहते हैं करना उसके हिसाब से फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसा फैमिली भी होता है जहां पर, हालांकि मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं एकदम ये चाहता हूं कि बच्चा जो करना चाहे, गार्जियन गार्जियन एज ए पेरेंट्स एज ए फैमिली, आपका ये रोल बनता है कि आप उसी फील्ड में अपने बच्चे को प्रमोट करिए और उसी फील्ड में अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए, ले जाइए। तभी आपका बच्चा अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके सामने और दुनिया के सामने दे सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनको अपनी फैमिली के हिसाब से डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। मसलन आपको बनना कुछ और है, लेकिन फैमिली मेंबर मदर फादर कुछ और चाहते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि मैं अपने माँ बाप के सपने को नहीं तोड़ सकता, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें। ये कुछ हद तक बहुत अच्छी बात होती है और बहुत अच्छी चीज है। अगर बच्चा अपनी फैमिली, अपने मदर फादर के लिए अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो ये उस बच्चे का डेडिकेशन है अपने पेरेंट्स के लिए, और ये उस बच्चे का डेडिकेशन है अपने फैमिली के लिए। और ये डेडिकेशन उस पेरेंट्स को और उस फैमिली को भी समझना चाहिए। जब बच्चा परफॉर्म करता है, आप चाहते हैं कि वो बच्चा ऑफिसर बने, वो बच्चा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन जब आप उसको यूपीएससी में डालते हैं या किसी ऐसे फील्ड में डालते हैं जहां बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो कई बार बच्चा अपने उस डिसीजन से जूझता है, लड़ता है। और इन सब के दौरान जब उसको एक टाइम के बाद सक्सेस नहीं मिलता है तो स्ट्रेस में आ जाता है। इस स्ट्रेस को आपको दूर करना है। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत सारे चीजें हैं। आप मेंटरशिप ले सकते हैं कहीं, या आप किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसा गेम खेल सकते हैं जहां से आपको स्ट्रेस रिलीज होता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर यूपीएससी के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस प्रिपरेशन के दौरान आपको स्ट्रेस होता है, तो आप उस स्ट्रेस से निकलने के लिए आप अपने मदर फादर को देखिए और अपने उस इंस्टीट्यूट को देखिए जिस इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होके आप पढ़ रहे हैं, और उस टीचर को देखिए, उस फैकल्टी को देखिए जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। स्ट्रेस लेके घर में नहीं बैठना है और उसको अपने ऊपर
हावी नहीं होने देना है। बेसिकली क्या है, हम दुनिया में बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरीज और बहुत स्ट्रगल करने वाले लोगों की कहानी सुनते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। भारत जैसे देश में, जहाँ की पॉपुलेशन आज के डेट में 140 करोड़ है, ये 140 करोड़ का आबादी का देश युवा देश है। तो बेसिकली इस देश में सबसे ज्यादा आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, युवतियों का है, यानी कि यूथ का है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। वो यूथ कौन है? बट ऑब्वियस है कि वो यूथ स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, या किसी भी फील्ड का हो, वो स्टूडेंट है। वो यूपीएससी की तैयारी करने वाला भी हो सकता है, वो नीट देने वाला भी हो सकता है, वो आपका टेट देने वाला भी हो सकता है, वो आर्मी की तैयारी करने वाला भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। बट वो है अल्टीमेटली यूथ ही। अब उस यूथ के ऊपर हम प्रेशर देते हैं कि आप ये करो, इस टाइम में करो। कई बार वो कर लेता है, कई बार वो नहीं कर पाता है, और उसको दुनिया के सभी लंबी लंबी स्टोरी और लंबी लंबी कहानियां बताई जाती हैं। मैं आपको कोई लंबी स्टोरी और कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी, कोई इंस्पायर करने वाली कहानी नहीं बताता हूं। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं, इस देश में हर घर में अब्राहम लिंकन और हर घर में जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पर्सनालिटी जैसे लोग हैं। आपको कोई अब्राहम लिंकन की कहानी नहीं सुनने की जरूरत है। आप आपके लिए आपके मदर फादर अब्राहम लिंकन जैसे ही हैं। आप देखिए, हर दूसरे घर में अब्राहम लिंकन जैसे स्ट्रगल करने वाले आदमी का हिस्ट्री जो है आपको अपने पड़ोस में मिलेगा, अपने घर में मिलेगा, अपने मदर फादर के रूप में मिलेगा, अपने बड़े भाई के रूप में मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके आसपास एक बहुत अच्छी संघर्षशील व्यक्ति की कहानी मिलेगी जो आपको इंस्पायर करेगी। ये अलग बात है कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं, वो राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आप अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखिए, और इस तरह से भारत में बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको आप देख के पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और उससे अपने आप को अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने, सबसे पहले चूज करना है आपको एक अच्छी इंस्टीट्यूट और एक अच्छे टीचर्स जहां पर आपको मिले। आप उस संस्था को चूज करिए। चूज करने के बाद आप उस संस्था से जुड़िए और एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के और आप अपनी पढ़ाई करिए। इस पढ़ाई के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूं। ये ट्रिनिटी आईएएस यूपीएससी जो प्लेटफॉर्म है हमारा, हम लोग जो है यूपीएससी प्रीलिम के लिए 2025 के लिए एक 100 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और इस क्रैश कोर्स में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्रैश कोर्स है, इसमें 5 घंटे का हमारा क्लास है। वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, आप जैसे चाहे ले सकते हैं। 5 घंटे का हमारा ये क्लास है। डेली क्विज है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने आप अपनी इंप्रूवमेंट को चेक कर सकते हैं और अपने टीचर को अपना आपका फीडबैक मिल जाएगा। टेस्ट असेसमेंट है जो आपको वीकली जो टेस्ट होंगे उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, उससे भी आप अपने लेवल को चेक करते रहेंगे। और बट ऑब्वियस है कि जो आपका टेस्ट लेगा वो आपको गाइड करेगा कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, इसको कैसे ठीक करना है। और उसके बाद है ये यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। आप उस क्वेश्चंस के कितने जवाब दे पाते हैं, कितने नहीं दे पाते हैं, सेल्फ एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आपको तैयार किया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें मैं बताया हूं आप लोगों से, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपने आप को तैयार करिए। आपके माँ बाप अगर आपको ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं तो आप बहुत लकी हैं। और अगर आपके माँ बाप आपके ऊपर पैसे खर्च करके आपको बड़े शहर में भेज रहे हैं तो आप उससे भी लकी हैं। और अगर आपके ऊपर माँ बाप आपके भरोसा करके बड़े शहर में भेज रहे हैं और आप पढ़ के रिजल्ट देते हैं तो आप बहुत ही लकी हैं, सबसे लकी। तो इस दुनिया और देश में अपने आप को समझिए, अपने पेरेंट्स को समझिए और अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को परफॉर्म करके और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दीजिए। और सिंपली जो है एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाई करके और एक सफलता की उस लेवल पे पहुंचिए
जहां से आपके परिवार, आपके मदर फादर और आपके रिश्तेदार, नातेदार और जितने भी आपके परिचित फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, सबको आपके ऊपर गर्व हो। और इसका मौका आपको निश्चित रूप से ट्रिनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन इस इंस्टीट्यूट का जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, ये सब चीजें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। आप वहां से सर्च करके ये चीजें ले सकते हैं। ट्राई करिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है उसका फीडबैक दीजिए। अगर हमको इम्प्रूव करना होगा तो हम अपने सिस्टम को, हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं बहुत जल्द ही आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।